कहते हैं चोरी करने वाला कभी भी बच नहीं पाता और आखिरकार उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। सऊदी अरब के अंदर ऐसा सख्त कानून अब आ चुका है कि अगर आप अपने काम को छोड़कर दूसरा कोई काम करते हैं या फिर सऊदी अरब के अंदर जरा भी छोटा मोटा इलीगल काम भी करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी एक दिन के अंदर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी को लेकर आज एक बड़ी अपडेट हमारे पास में आ रही है। इसके अलावा पहला रोजा कौन सी तारीख का होने वाला है, इसकी जानकारी भी आ चुकी है और ड्राइवरों के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। सऊदी साइंस डिपार्टमेंट के जो हेड है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि संडे का दिन होगा, उस दिन सऊदी अरब में 29 शाबान होगी और 10 तारीख की रात में चांद देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब के अंदर जो पहला रोजा होगा वह 11 मार्च का होगा। मंडे का दिन उस दिन बैठ रहा है, तो सोमवार के दिन पहला रोजा सऊदी अरब के अंदर हो सकता है, इसकी पुष्टि की गई है। हालांकि इसका कंफर्मेशन अभी आना बाकी है, लेकिन सऊदी साइंस डिपार्टमेंट की माने तो 29 शाबान यानी कि 10 मार्च की शाम को चांद दिखेगा, जिसके बाद 11 मार्च को पहला रोजा होगा और 11 मार्च के दिन मंडे का जो दिन है वह बैठ रहा है। तो सऊदी अरब के अंदर पहला रोजा 11 मार्च का हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे जैसे रमजान करीब आ रहा है, सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे नियमों में सख्ती हो जाती है और बहुत सारे नियमों में तब्दीली भी आ जाती है। जैसे कि जो काम का समय होता है कंपनीज का, उसमें भी बदलाव किया जाता है। रात के समय में ज्यादा शिफ्ट हो जाती हैं, दिन में ज्यादातर सभी काम बंद रहते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब के अंदर जितने भी बकाले हैं, जो सुपर स्टोर है, उनके अंदर छानबीन तेज कर दी है। सऊदी अरब की हुकूमत ने जद्दा के अंदर ही केवल 600 से ज्यादा इंस्पेक्शन किए, सभी बकालों में, सभी सुपरमार्केट में, सभी मॉल्स में। और चेकिंग इसलिए हुई सभी स्टोर्स में, सभी बकालों में ये देखा जा रहा है जो भी प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से जिस भी चीज का रखा गया है वह बकाला उसको उसी प्राइस पर बेच रहा है या फिर अपने प्राइस पर बेच रहा है। क्योंकि रमजान में ज्यादा राशन खरीदा जाता है, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया और भारी तौर पर जो है चेकिंग सभी बकालों में सऊदी अरब के अंदर शुरू हो गई है। इंस्पेक्शन शुरू हो गया है। अगर कोई गैर मुल्की बकाला ऑन करता है, चलाता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके बकाले में जितना भी सामान है वह गवर्नमेंट के प्राइस पर ही बिकना चाहिए, अपने प्राइस पर नहीं बिकना चाहिए और जरा भी गवर्नमेंट के प्राइस से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो इसकी सख्त चेकिंग सऊदी अरब के अंदर चलाई जा रही है। इसके अलावा सऊदी अरब का जो पब्लिक ऑर्डर है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ही एक बड़ी वार्निंग सभी गैर मुल्कियों को दी गई है। सभी गैर मुल्कियों के साथ साथ सऊदियों को भी ये वार्निंग दी गई है। तो ये वार्निंग क्या है, ये बेहद ही जरूरी जानकारी आज हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। तो बेहद ही जरूरी वार्निंग जो दी गई है उसके बारे में आपको बता देता हूं। जो भी सऊदी अरब के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जो बिना वीजा या पासपोर्ट के सऊदी अरब में एंटर होते हैं, वे चाहे यमन से आए हो, इथोपिया से आए हो या फिर मस्र से आए हो। इसके अलावा कुछ ऐसे गैर मुल्की हैं जो सऊदी अरब के अंदर आकर अपने कफील से भाग जाते हैं, उनके इकामा में जो काम लिखा होता है उसको छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। ऐसे लोग भी इलीगल इमिग्रेंट्स में गिने जाते हैं। तो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यह कहा है कि जो भी ऐसे लोगों की मदद करता है, यानी कि उनको अपने पास काम पर रखता है, उनको रहने के लिए रेंट पर घर देता है या फिर उनको आने जाने के लिए गाड़ी देता है, खाने के लिए खाना देता है, किसी भी तरीके की मदद अगर कोई भी शख्स इन इलीगल इमिग्रेंट्स की करता है तो उसके ऊपर बड़ा जुर्माना रखा गया है। 1 लाख रियाल का फाइन और करीबन 6 महीने की सजा उसको होगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि जो भी गैर मुल्की इस जुर्म में पकड़े जाते हैं तो उनको उनकी जब सजा पूरी हो जाएगी और जो 1 लाख रियाल का फाइन होगा वह जब भर देंगे, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरब से बैन भी किया जा सकता है। इकामा का जो रूल है, जो लेबर नियम है, वह यही है कि आप जिस कफील के पास आते हैं, जिस काम में आते हैं, आप उसी कफील के पास वही काम करें। अगर आपको अपने कफील के अलावा कहीं और काम करना है तो इसका एक एनओसी लेटर आपको अपने कफील से लिखवाना होता है, उसके बाद आप कहीं और पर काम कर सकते हैं।
तो अगर कोई भी शख्स इकामा लॉ को तोड़ता है, लेबर लॉ को तोड़ता है, तो उसके ऊपर बड़ी कार्यवाही होगी और ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स की मदद करना उससे भी बड़ा जुर्म सऊदी अरब के अंदर बन चुका है। तो जितने भी गैर मुल्की हैं इस बात का खास ख्याल रखें कि आप ऐसे किसी भी शख्स को पनाह ना दे रहे हो जो कि एक इलीगल इमिग्रेंट है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर से एक नई वार्निंग जारी की है। इस बार सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि बार बार हम इसी बात पर ध्यान देते हैं कि ड्राइविंग करते हुए कोई भी शख्स मोबाइल का इस्तेमाल ना करे। सऊदी अरब के अंदर जितने भी शहर हैं, छोटे छोटे गांव हैं, सभी जगह पर ऐसे हाई सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल कर दिए गए हैं जो आपका चालान आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंचा देंगे अगर आप ड्राइविंग करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो। और इसके चालान के बारे में भी बात की है। बताया जा रहा है कि पहले इसका चालान 200 से 300 रियाल होता था, जिसको बढ़ाकर अब 500 रियाल से 700 रियाल तक का कर दिया गया है। तो मोबाइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें जब आप ड्राइविंग कर रहे हो। इससे आपकी ही जान को खतरा नहीं बल्कि रोड पर जो और गाड़ियां होती हैं उन लोगों की जान को भी खतरा होता है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने सख्ती से कहा है कि इस ड्राइविंग करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है या फिर पुराने कानून में कोई बदलाव होता है, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।